ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 12वां अध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माँ कालरात्रि का जयकारा जरूर लगाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती बार विधायक प्रारंभ देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी देवताओं जो पुरुष स्तोत्र द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करते हैं, संपूर्ण कष्टों को मैं उनके हर लेती हूँ। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और तथा निश्चित कि जो मनुष्य करेंगे इस महात्म्य को अष्टमी और नवमी के एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक, उनको कोई कभी पाप से उत्पन्न नहीं है, विपत्ति भी उनको नहीं छू पा सकती। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी और उनको उनके इसी प्रकार बेवफाई नहीं होगा। इसलिए उस प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य पोष सदा पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य मेरे ही उत्पन्न हुई संपूर्ण मित्रों एवं 3 प्रकार के उत्पादकों को शांत कर देता है। जिस घर, मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन पूजन मनुष्य चाहे जानकर क्या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरत काल में प्रत्येक वर्ष तो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह जब सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य और तथा इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। तो दुश्मन शांत हो जाते हैं तथा घरेलू उद्योग आदि सब घरेलू झगड़े सब मिट जाते हैं। बाल गृह मेष राशि वालों के लिए आत्मा परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह पद्धति मित्रता करवाने वाला है। यह मनुष्य को मेरे जैसे के करवाने वाला पुष्प पशु और धूप गंधित की द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष शांति करके जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसे कवेश्वर हो जाती हूँ, वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र को सुनने मात्र से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेती हूँ तथा आरोग्य प्रदान करती हूँ। मेरे प्रभु का कीर्तन दोस्त प्राणियों से रक्षा करने वाले व्यक्तियों का संहार करने वाले, इसके करने मात्र से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने मेरी स्तुति की है। मनुष्य को कल्याण मजबूती प्रदान करने वाली मैं दावनाल से घर जाने पर चोरी से घिरा हुआ, छात्रों द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के गाने पर किसी भी प्रकार की पीड़ा से, अमित घोर बाधाओं से दुखी हुए मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने मात्र से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सहित चोट, शक्तियों इत्यादि दूर भाग जाते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका। ऐसा कहने के पश्चात सभी देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गईं और संपूर्ण देवताओं पितरों के मारे जाने पर पहले की तरह
का उपभोग करने लगीं और उनको अधिकार प्राप्त हो गया तथा युद्ध में देवताओं पितरों और के हाथों मारे जाने पर कि राजन इस प्रकार भगवती का बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, भगवती ही माँ प्रलय के समय हमारी रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती सी भी सृष्टि में रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती हैं तथा भैरव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने मात्र से वह धन धान्य और पुत्र आदि देती हैं और धर्म में बुद्धि प्रदान करती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय समाप्त। कि श्री दुर्गा सप्तशती 13वां और अंतिम अध्याय राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा कि राज्य इस प्रकार देवी के महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको जगत को धारण करने वाले, ऐसे ही प्रभाव देने वाली और भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से तुम और यह तथा अन्य व्यक्ति मोहित होते हैं और भविष्य में भी होंगे। जब तुम परमेश्वरी की शरण में जाओगे, यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा कि यह बात सुनकर राजा सूरत ने को प्रणाम किया और जाने के कारण उसके मन में एक ग्लानि हुई और वह राजा तथा वह तपस्या के लिए वन को चले गए। वहां नदी के तट पर आसन लगाकर देवी भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करो कि दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प धूप दीप तथा हवन द्वारा उसकी पूजा करने लगे। पहले उन्होंने हार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे और फिर 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाले चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन, अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वह तुम जिस वर्ग की इच्छा रखते हो वैसे मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुखराज राज्य प्राप्त करने के लिए देवी भगवत से ऐसा वरदान मांगा। भगवती से तब व्यक्ति जिसका मन संसार की तरफ से व्रत हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा जीवित रहने वाला होगा जीवन। मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सार्वजनिक मामलों के नाम से इस पृथ्वी पर शांति को प्राप्त हो गए हैं। वह कुल मिश्रित आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उन्हें अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई और इस प्रकार शक्तियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणी मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा स्तुति 13वां अध्याय समाप्त। भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर उसे अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।